8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान भर में आम इंतखाबात होने वाले हैं। लोगों के साथ साथ बड़े इदारों के सर्वेज भी हो रहे हैं। कौन किसको वोट देगा, कौन सी पार्टी किस एरिए में कितनी लीड से जीतेगी, हर कोई अपने सर्वे पेश कर रहा है। एक इंटरनेशनल इदारे ने पाकिस्तान में भी सर्वे करवाए। इस इदारे को मुस्तनद इदारा माना जाता है क्योंकि इनके सर्वेज बहुत कामयाब रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी तरफ से एक सर्वे करवाया गया इलेक्शंस 2024 के बारे में। तो इस इदारे के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में 45 के 45 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि क्लीन स्वीप कर रही है इसकी कौमी असम्बली की सीटों पर। किसी भी एक पार्टी को कोई सीट जीतने नहीं दे रही जो नेशनल असम्बली की सीटें उन पर। तो आप ये देख लें कि दूसरी पार्टीज के लिए कितना बड़ा अलमिया है, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे किस तरह से दबाया जा रहा है, जुल्म सितम किया जा रहा है, मगर फिर भी ऐसे हालात में जब वो कंपेन भी नहीं कर पा रहे, फिर भी लोगों की राय क्या आ रही है, KPK के लोग क्या सोच रहे हैं। KPK के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अपनी सबसे बड़ी पसंदीदा जमात बता रहे हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग हो और KPK में मौलाना फजलुर रहमान हो या जमात इस्लामी, कोई भी पार्टी हो, उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ उनकी मकबूल तरीन पार्टी उभर करके सामने आ रही है। पहले भी KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छे मार्जिन से जीती थी, तो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो क्लीन स्वीप करेगी। पूरे मुल्क में सर्वेस जारी है, मगर ये KPK का सर्वे मैंने आपके सामने रखा था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी कंपेन्स भी कर रहे हैं, मगर इस तरह खुल के नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे लोग कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब तो आज़ाद कर दिया गया है। यानी कि हर बंदा आज़ाद तस्वर हो रहा है, किसी का कोई इंतखाबी निशान है तो किसी का कोई इंतखाबी निशान है। इसी तरह रेहाना डार, इसकी उमर डार की वालिदा हैं, तो वो इलेक्शन लड़ रही हैं। उस्मान डार की वालिदा हैं, वो इलेक्शन लड़ रही हैं सियालकोट से ख्वाजा आसफ के मुकाबले में। तो उनकी कंपेन देखी तो बहुत कमाल कंपेन कर रही हैं, डोर टू डोर जाके कंपेन कर रही हैं। यानी कि ख्वाजा आसफ को तो उन्होंने आउट कर दिया है, फील्ड से ही आउट कर दिया है। ये तो दूर की बात है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो बहुत पहले के सवालात रह गए। अब जो सिचुएशन नजर आ रही है सियालकोट में, उसमें तो रेहाना डार इजीली जीती हुई है। एक तो आप वो देख ले, सिंपैथी लोगों की उसके साथ जुड़ी हुई है। जो कुछ उसके बेटों के साथ किया गया, उस्मान डार के साथ किया गया, उमर डार को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या कुछ किया गया उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ किया गया। तो ऐसे हालात में अवाम भी ये चाहती है कि रेहाना डार आए और ख्वाजा आसफ से अपना बदला ले। तो उनकी कंपेन बहुत कमाल की चल रही है। तो आज सुबह सुबह एक और खबर जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा देखी, पढ़ी और सुनी जा रही थी, वो शोएब मलिक की दूसरी शादी की थी। शोएब मलिक ने एक और शादी कर ली है, पहले सानिया मिर्जा से उनकी शादी थी। तो काफी दिनों पहले एक ऐसा वाकया हुआ था कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक के साथ जो उनसी तस्वीर थी वो डिलीट कर दी थी। यानी कि मसले इनके आपस में काफी देर से चल रहे थे, मगर सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी सहाफी ने कोई ऐसी खबर ब्रेक नहीं की थी कि शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। तो आज शोएब मलिक ने खुद पोस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा, और साथ सना जावेद, पाकिस्तान की एक फेमस एक्ट्रेस हैं, उनके साथ शादी की तस्वीर लगाई। तो सुबह से सोशल मीडिया पे यही चीज़ें चल रही थी। तो उनकी शादी से भी इलेक्शंस को जोड़ा जा रहा था। काफ़ी मज़ाहिया ट्वीट ट्विटर पर देखने को मिले कि क्योंकि कामरान खान एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो अपने हर दूसरे ट्वीट में ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। तो एक ट्वीट मेरे आगे से गुजरा, मीम थी वो भी, कि कामरान साहब से पूछा गया है कि शोएब मलिक ने नई शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है, क्या इससे 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस मुलतवी तो नहीं हो जाएंगे। इस तरह के कहके भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी की आज पूरे पाकिस्तान में उनकी शादी के चर्चे हो रहे हैं। सानिया मिर्जा एक बहुत अच्छी एथलीट थी, इंडियन थी, तो उनसे दूरी इख्तियार कर ली है शोएब मलिक ने। उनसे एक उनका बेटा अजहान मलिक भी था। तो अब देखते हैं कि उनको तलाक देते हैं, नहीं देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो उन्होंने सना जावेद से शादी कर ली है और ख़ुद इस चीज़ की तस्दीक भी की है कि उन्होंने सना जावेद से शादी कर ली है।